दोस्तों, मेरे पूर्व वीडियो में चौहानों की आदि शाखा शाकंभरी, उसके बाद में अजमेर के चौहानों के बारे में डिटेल से चर्चा की गई थी। आज हम नाडोल और सिरोही के चौहान वंश के बारे में डिटेल से जानकारी लेंगे। जानेंगे कि नाडोल की शासकों का कार्यकाल कैसा रहा, उनकी उपलब्धियां क्या रही, उन्होंने राजनीति, प्रशासन, समाज, संस्कृति के क्षेत्र में क्या क्या योगदान रहा। इसी तरह सिरोही के देवड़ा चौहान शाखा का संस्थापक क्या था और राजस्थान के इतिहास में देवड़ा चौहानों का योगदान क्या रहा। यहाँ से अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आप इसे डिटेल से सुनेंगे, देखेंगे और अध्ययन करेंगे और इसके साथ में स्क्रीनशॉट्स भी लेते रहें। सबसे पहले अपन नाडोल के चौहान वंश की बात करते हैं। नाडोल की चौहान शाखा चौहान वंश की दूसरी प्राचीन शाखा। संस्थापक दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि नाडोल कहाँ है। नाडोल पाली जिले में, वर्तमान पाली जिले में है। नाडोल शाखा चौहानों की दूसरी प्राचीनतम शाखा है। इससे पहली जो आदि शाखा है चौहानों की, वो शाकंभरी या सांबर शाखा है। ये चौहानों की नाडोल शाखा की संस्थापन किसने की थी? शाकंभरी शाखा थी चौहानों की। उसके शासक वाकपति राज फर्स्ट के पुत्र थे लक्ष्मण देव। इन्होंने 960 एडी में चौहानों की नाडोल शाखा की स्थापना की। परमारों को पराजित करके और इस शाखा की स्थापना की। इस कारण नाडोल शाखा का आदि पुरुष कौन हो गया? लक्ष्मण देव हो गया। नाडोल के चौहानों की कुल देवी आशापुरा देवी है और इसका मुख्य मंदिर नाडोल में ही है। नाडोल शाखा दोस्तों एक छोटी शाखा रही है और बाद में 1205 एडी में जालोर शाखा में इसका विलय हो जाता है। लक्ष्मण देव के बाद में उत्तराधिकारी शोभित, बलराज, महेंद्र बने। इनके बाद में अगला प्रमुख शासक अहिल बना। अहिल ने चालुक्य शासक भीमदेव फर्स्ट को पराजित किया।
अहिल प्रमुख शासक था इस वंश का, जिसने चालुक्य शासक, गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव फर्स्ट को पराजित किया और 1025 एडी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर जो गुजरात में हिल पाटन में है उसको लूटने के लिए आक्रमण किया, तो मोहम्मद गजनी का भी सामना किया। अहिल के बाद में बाला प्रसाद, पृथ्वी पाल, बाला प्रसाद, अहिल के बाद में बाला प्रसाद, पृथ्वी प्रसाद, पृथ्वी पाल, शासक बने। पृथ्वी पाल ने गुजरात के शासक चालुक्य कर्ण को पराजित किया। पृथ्वी पाल का जो उत्तराधिकारी बना असराज, असराज ने चालुक्य की अधीनता स्वीकार कर ली। चालुक्य की अधीनता स्वीकार कर ली और अब नाडोर के चौहान चालुक्य के सामंत हो गए। असराज का उत्तराधिकारी अल्हड़ बना। अल्हड़ सामंत शासक था चालुक्य का, और मूलराज सेकंड और मोहम्मद गोरी के मध्य 1178 में जो युद्ध होता है उसमें मूलराज के सामंत के रूप में मोहम्मद गोरी के अगेंस्ट ये चालुक्य की तरफ से लड़ा था। अल्हड़ का पुत्र जो चौहान वंश का काफी प्रतापी और पराक्रमी शासक रहा है, कीर्तिपाल उर्फ कीर्तु, इसने 1181 एडी में चौहानों की जालोर शाखा की संस्थापन किया, यानी स्थापित की इसने अल्हड़ के पुत्र ने। अल्हड़ सामंत शासक था, पर इसका पुत्र कीर्तिपाल कीतु काफी पराक्रमी शासक था, और अल्हड़ ने तो मूलराज द्वितीय के सामंत के रूप में मोहम्मद गोरी के अगेंस्ट 1178 में मुसलमानों के विरुद्ध लड़ा है। 1181 एडी में कीर्तिपाल और कीतु जो अल्हड़ का पुत्र था, इसने चौहानों की जालोर शाखा की स्थापना की, जो सोनगरा शाखा कहलाती है, जालोर शाखा सोनगरा। और 1205 एडी में अल्हड़ के टाइम पे ही चौहानों की जालोर शाखा के शासक है उदय सिंह ने नाडोल शाखा का विलय चौहानों की जालोर शाखा में कर लिया गया। दोस्तों, नाडोल शाखा काफी छोटी शाखा है, जिसका 960 से लेके और 1205 तक शासन रहा। मुख्य शासक लक्ष्मण देव, उसके बाद में आपका अहिल है, अहिल के बाद से पहले भी काफी रहे हैं, छोटे पृथ्वीपाल है, फिर अल्हड़ है, असराज के टाइम पे सामंत शासक हो गए हैं, और फिर 1178 में सामंत के रूप में मोहम्मद गोरी से लड़ते हैं। 1181 में अल्हड़ के यानी नाडोल शाखा के शासक अल्हड़ के पुत्र, छोटे पुत्र कीतु और कीर्तिपाल ने जालोर शाखा की स्थापना की, और अल्हड़ के टाइम में 1205 में जालोर शाखा के उदय सिंह द्वारा नाडोल शाखा को जालोर शाखा में विलय कर लिया जाता है।
दोस्तों सिरोही के चौहान, ये भी ज्यादा बड़ी शाखा नहीं हुई, छोटी शाखा रही हुई है। अब सिरोही के चौहानों के बारे में बात करते हैं। सिरोही को अर्बुद प्रदेश कहा जाता है। कर्नल टोड ने इसे शिवपुरी कहा है। कर्नल टोड ने सिरोही को क्या कहा है? शिवपुरी। और इसकी राजधानी कौन सी थी? चंद्रावती। सिरोही को अर्बुद प्रदेश कहा जाता है। कर्नल टोड ने सिरोही को शिवपुरी कहा है और शिवपुरी की राजधानी चंद्रावती है। लुम्बा चौहान है। दोस्तों सिरोही के चौहान देवड़ा चौहान कहलाते हैं और इस प्रदेश को अर्बुद प्रदेश कहा जाता है। कर्नल टोड ने शिवपुरी कहा है सिरोही को और इसकी राजधानी चंद्रावती थी। चौहानों से पहले यहाँ परमार वंश के शासक शासन किया करते थे और लुम्बा चौहान ने 1113 एडी में परमारों को पराजित कर अब अर्बुद प्रदेश या शिवपुरी पर अधिकार कर लिया और यहाँ का शासक स्वतंत्र देवड़ा चौहान शाखा के शासन की स्थापना की और लुम्बा ने अपनी राजधानी चंद्रावती को बनाया था। लुम्बा के बाद में लुम्बा के पुत्र रायमल के पुत्र यानी लुम्बा का पोता शिववान शासक बनता है। यानी लुम्बा का पोता शिववान शासक बनता है और मुस्लिम आक्रमणकारियों से परेशान होकर परेशान होकर 1405 एडी में शिवपुरी नगर बसाया। यानी देवड़ा चौहानों का अगला प्रमुख शासक कौन बनता है? शिववान, जो लुम्बा देवड़ा शाखा के संस्थापक थे या सिरोही के चौहान के संस्थापक थे, उसका पोता था और इसने मुस्लिम आक्रमणकारियों से परेशान होकर शिवपुरी नगर किस पहाड़ी पे बसाया? सरवणा पहाड़ी पर शिवपुरी बसाया और इसे अपनी राजधानी बनाया। इस प्रकार शिवपुरी नगर की स्थापना होती है। अगला शासक सैंसमल बनता है। सैंसमल ने 1425 एडी में सिरोही नगर बसाया। यह पूछा जा चुका है एग्जाम में कि सिरोही नगर किसने बसाया और 1451 एडी में राणा गुम्बा
ने सिरोही पे आक्रमण किया और सिरोही और आबू दोनों को अधिकृत कर लिया। सहसपाल ने 1425 में सिरोही बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाई। पर सिरोही का जो शासक सहसमल था वो अवसरवादी टाइप का शासक था, और जब गुजरात से चालुक्य वगैरह का आक्रमण होता था तो ये उनकी साइड मिल जाता था, वो आक्रमण कुंभा को झेलना पड़ता था। तो कुंभा इसकी नीति से परेशान होकर 1451 एडी में कुंभा ने सिरोही और आबू पे आक्रमण कर देता है और सहसमल को पराजित करके और सिरोही और आबू पे अधिकार कर लेता है, और यहां कुंभा स्वामी का मंदिर बनाता है, अचलगढ़ का किला बनाता है और एक तालाब का निर्माण करवाता है। यानी सहसमल के टाइम पे सिरोही को कुंभा ने जीत लिया। सहसमल के बाद में सिरोही का जो देवड़ा शासक बनता है वो लाखा देवड़ा बनता है। लाखा देवड़ा ये सहसमल का पुत्र था। कुंभा के पुत्र उद्दा का समकालीन था। मेवाड़ के इतिहास में उद्दा पितृहंता शासक है। कुंभा की हत्या पिता उद्दा ने की थी। लाखा देवड़ा ने कुंभा की हत्या और उद्दा की अयोग्यता का फायदा उठाकर सिसोदियों से या मेवाड़ से आबू और सिरोही वापस जीत लिया। और यहां लाखानाब तालाब एवं कालिका माता मंदिर का निर्माण करवाता है। यानी सहसमल के बाद में उसका पुत्र लाखा देवड़ा सिरोही का शासक बनता है। ये कुंभा के पुत्र उद्दा का समकालीन था। उद्दा मेवाड़ के इतिहास में पितृहंता शासक है जिसने अपने पिता कुंभा की हत्या की थी। कुंभा की हत्या एवं उद्दा की अयोग्यता का फायदा लाखा देवड़ा उठाता है, और ये आबू और सिरोही जो राणा कुंभा ने सहसमल से जीत ली थी वापस सिसोदियों से प्राप्त कर लेता है और लाखानाब नाम का तालाब बनवाता है और कालिका माता मंदिर का निर्माण करता है। लाखा देवड़ा के बाद में जगमाल सिरोही का शासक बनता है। जगमाल कुंभा के पुत्र है। लाखा देवड़ा के बाद में जगमाल सिरोही का शासक बनता है, और जगमाल महाराणा कुंभा के छोटे पुत्र रायमल का समकालीन है। क्योंकि उदा पितृहंता था, इससे मेवाड़ के सामंत खुश नहीं थे, तो उदा को गद्दी से हटा दिया और अगला शासक रायमल बनता है। और जगमाल ने उत्तराधिकार युद्ध में यानी मेवाड़ का राज्य प्राप्त करने में रायमल की काफी सहायता की थी। और जब रायमल शासक बन जाता है तो ये अपनी पुत्री आनंदाबाई की शादी जगमाल से कर देता है। आनंदाबाई की शादी जगमाल से कर देता है। और जब रायमल की मृत्यु हो जाती है तो मेवाड़ का शासक पृथ्वीराज, कुंवर पृथ्वीराज बनता है, जिसे राजस्थान के इतिहास में उड़ना राजकुमार कहते हैं।
उड़ना राजकुमार। जगमाल आनंदाबाई को काफी परेशान करता है, और तो पृथ्वीराज अपनी बहन आनंदाबाई जो कि जगमाल से परेशान थी, मारपीट करता था, काफी हैरेसमेंट करता था, है? तो जगमाल को समझाने के लिए सिरोही जाता है, समझाने, डराने, धमकाने, किसी भी तरह से वो अपनी बहन का हैरेसमेंट रोकना चाहता था और उसकी बहन सुखी रहे। जाके जगमाल को समझाता है, और जब वापस मेवाड़ आ रहा होता है तो जगमाल ने चालाकी से विषाक्त लड्डू में जहर मिला दिया, और वो उड़ना राजकुमार के साथ बंधवा के भिजवा दिए गए। रास्ते में उड़ना राजकुमार ने उन लड्डुओं का सेवन किया, और उस विष के कारण उड़ना राजकुमार की मृत्यु हो जाती है। इस तरह से जगमाल सिरोही का यानी लाखा देवड़ा के बाद में शासक बनता है। ये कुंभा के पुत्र रायमल का समकालीन होता है, और मेवाड़ के उत्तराधिकारी युद्ध में रायमल का काफी सहायता करता। उससे खुश होकर रायमल ने अपनी पुत्री आनंदाबाई की जगमाल से शादी कर दी थी। रायमल की मृत्यु के बाद में कुंवर पृथ्वीराज मेवाड़ का शासक बनता है, सिसोदिया शासक, और इसे राजस्थान के इतिहास में उड़ना राजकुमार कहते हैं। आनंदाबाई को जगमाल काफी परेशान करता था, और पृथ्वीराज अपने बहनों को समझाने के लिए सिरोही जाता है, पर जब वापसी लौटता है तो जगमाल ने विषाक्त लड्डू पृथ्वीराज के साथ बंधवा दिए, और रास्ते में उनका सेवन करने से पृथ्वीराज की मृत्यु हो जाती है। सिरोही का अगला शासक अखेराज देवड़ा बनता है। अखेराज देवड़ा राणा सांगा का समकालीन। अखेराज को उड़ना अखेराज भी कहते हैं। उड़ना अखेराज क्यों कहते हैं? कि ये तेज गति से युद्ध करने में प्रवीण था, इस कारण इसे उड़ना अखेराज कहते हैं। राणा सांगा की तरफ से अखेराज राणा सांगा के समकालीन थे। इन्हें उड़ना अखेराज भी कहते हैं। तेज गति से युद्ध करने में प्रवीण होने के कारण उड़ना अखेराज कहा जाता है इसे। 17 मार्च 1527 को मेवाड़ के महाराणा सांगा और मुगल सम्राट बाबर के बीच में खानवा का युद्ध होता है, अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए। खानवा के युद्ध में अखेराज देवड़ा राणा सांगा, जिसे संग्राम सिंह के नाम से जाना जाता है, राणा सांगा की तरफ से युद्ध में भाग लेते हैं। युद्ध में पराजय होने के बाद में वापस अपने सिरोही लौट आते हैं, और जोधपुर के पास इन्होंने लोहियाना दुर्ग का निर्माण करवाया। अखेराज के बाद में अगला शासक सुल्तान देवड़ा होता है। ये अकबर का समकालीन था। बीकानेर के शासक है कल्याणमल के पुत्र राय सिंह। मुगल सम्राट अकबर का समकालीन था, और बीकानेर के शासक कल्याणमल अकबर का समकालीन था, और राय सिंह भी अकबर के समकालीन रहे, बाद में भी रहे। राय सिंह के प्रभार में आके 1575 एडी में मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। यानी सिरोही ने भी मुगलों की अधीनता 1575 में स्वीकार कर ली, और इसमें
बीकानेर शासक कल्याण के पुत्र राय सिंह की मुख्य भूमिका थी, उसी के दबाव में आके या उसके समझाने से आकर, और इन्होंने मुगलों की अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। सिरोही का अगला प्रमुख शासक उदयभान देवड़ा बनता है। उदयभान की अयोग्यता और सिरोही की दयनीय आर्थिक स्थिति, इन दोनों से जनता परेशान हो गई और जनता ने उदयभान को गद्दी से हटाकर इसके छोटे भाई शिव सिंह को सिरोही का राजा बना दिया। यानी देवड़ाओं के इतिहास में या चौहानों के इतिहास में जनता द्वारा किसे हटाया गया? उदयभान को। और कारण क्या थे? अयोग्यता और सिरोही की दयनीय आर्थिक स्थिति। राजस्थान के इतिहास का शायद बिरला उदाहरण है कि शासक को जनता द्वारा हटाया गया। उसके बाद में शिव सिंह शासक बनते हैं और शिव सिंह ने 1823 एडी में अंग्रेजों से सहायक संधि कर ली। सहायक संधि करके और कंपनी के स्तंभ बन गए, कंपनी के पराधीन बन गए, कंपनी के सामंत बन गए। जो सहायक संधि करने वाले राज्य थे राजस्थान के, उसमें सिरोही अंतिम राज्य था जिसने 1823 में संधि की। और प्रथम राज्य कौन सा था? करौली 1817 और सिरोही 1823। इसी के साथ सिरोही की देवड़ा शाखा का लगभग पतन हो जाता है और शिव सिंह को हम सिरोही का अंतिम देवड़ा चौहान शासक मान सकते हैं। दोस्तों, मैं अपने अगले वीडियो में रणथंभौर के चौहान शासकों के बारे में आपको लोगों से डिटेल से चर्चा करूंगा और वहां से अक्सर काफी क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसे सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करके ना केवल अपने तक रखें, अपने साथियों में भी शेयर करें। ये ज्ञान तो सरस्वती का भंडार है, जितना इसे बांटोगे उतनी ही इसमें वृद्धि होगी। और इससे मैं भी चाहता हूं और आप लोगों को भी लगना चाहिए कि आपको ये मेरे माध्यम से जो मिल रहा है उसे ज्यादा से ज्यादा फैलाया जाए। थैंक यू।